वेलकम बैक जी, कैसे हैं आप सब लोग? वंस अगेन, क्या हाल है आप लोगों का? सो दिस इज़ द 12th रोज़ा। आई जस्ट फाउंड आउट बाय द वे कि 12th आज है, पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और कितना क्विकली ये सारा कुछ हुआ है और अच्छी तरह हम सारे सेटल भी हो गए हैं इस रूटीन में। आई थिंक बहुत सी बातें करनी है, शुरू करते हैं ऑलरेडी विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन नरम करने पर तैयार, जिंदगी मामूल पर आएगी तो कोरोना का खतरा बढ़ेगा। किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, माहिरीन से पूछेंगे। मैच फिक्सर्स आकिब जावेद को कत्ल की धमकियां देते रहे, करियर जल्द खत्म करवा दिया, हेड कोच भी ना बनने दिया। आकिब जावेद के इंकशाफात फिक्सर माफिया की बेहिसाब ताकत का मजहर हैं। और अरबपति अमरीकी एलन मस्क ने अपने नौमौलूद बच्चे का नाम तो बता दिया, लेकिन लोगों के लिए ये नाम किसी पहेली से कम नहीं। I'm very curious about his name. Actually मुझे पता था, मैंने देखा है कि क्या नाम है, but you cannot pronounce it. पहला सवाल आपको पता है ना, हमेशा नाम सुन के इसका मतलब क्या है, तो आप तो इसका मतलब इसको कहते कैसे? ये पूरा एल्गोरिदम है, कुछ अजीब किस्म का फॉलो। अच्छा, जरा कारोबारों की बात कर लेंगे। हाँ। ज़ाहिर है खुलने वाले हैं और आसानी होने वाली है, कारोबार खुलेंगे, ट्रेनें चल पड़ेंगी, लेकिन कोरोना कैसे कंट्रोल करना है ये अब शहरियों की जिम्मेदारी ही होगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के अरकान ने लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दिया और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। दूसरी जानिब वज़ारत रेलवे ने 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है और पहले मरहले में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों में मुनासिब फासला रखना लाजिम है और सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद को मशवरा दिया है कि ट्रेन ऑपरेशन शुरू ना किया जाए। हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के लिए जो शराइत लगा रही है, लोग इस पर अमल करेंगे। बज़ाहिर ऐसा होता हमें नज़र नहीं आ रहा और मुश्किल भी लग रहा है। यही वजह है कि बदलते हुकूमती मौक़िफ़ ने आवाम को कोरोना के बारे में कन्फ्यूज़ कर रखा है। बहुत सारे लोग कोरोना को संजीदा लेने को तैयार नहीं हैं। ये सबसे बड़ा डिलेमा और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बहुत सारे लोग इसे संजीदा लेने को तैयार नहीं हैं। मेरा ख्याल है अब तो वो भी आर्गूमेंट ख़त्म हो गया है कि आपके जानने वालों में हुआ है किसी को। अब तो बहुत से लोगों के, बहुत से जानने वालों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अब तो एवरीबडी नोज समबडी जिसको हुआ है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मलिक शाहिद शौकत हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब, हुकूमत के सामने लोगों की माश का मसला भी होता है, इसलिए कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करके भी फैसले लिए जाते हैं। वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। अब लॉकडाउन में नरमी, ट्रेनें चलाने जैसे फैसलों के बाद आपको लगता है कि कोरोना खुदा न खास्ता कंट्रोल से बाहर हो सकता है? हमें इस कोरोना कोविड-19 से थोड़ी सी तमीज़ सीखनी थी, रवैये चेंज करने थे। हमने रवैये चेंज ही कर रहे हैं। रवैये हमारे ख़राब क्या हैं? हम अनड्यू चीज़ें ख़रीदना अपना ज़रूरी समझते हैं, मार्केट के अंदर रश डालना हम ज़रूरी समझते हैं। एक असूल है पूरी दुनिया में, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, नॉर्म्स हैं कि डे लाइट को यूज़ कीजिए, सुबह 8 बजे दुकान खुली, शाम हो जाए। यहाँ पर रियासती फैसले भी कुछ गलत हैं। देखें कि अभी आप सड़क पे निकल जाएं, नादरा, बैंक और इन तमाम के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इस रवैये को ठीक करने के लिए स्टेट को कुछ फैसले कर लेने चाहिए थे। मसलन अभी पुलिस चलान कर रही है और चलान के लिए पुलिस का हुक्म है यहाँ पर लाहौर के अंदर कि वो बैंक के अंदर जमा होना है। भैया ऑनलाइन वो बैंक आप यहाँ से उसको डिस्पर्सन ले लें, आप रश को कम करना है। स्टेट ने अपने ट्रैफिकिंग करनी है, डिसीजन ठीक करने हैं, लोगों ने रवैये बदलने हैं। तो भाई इससे इस कोरोना को हमने लड़ना नहीं, इससे बचना है, इसे कुलीग समझना है। इसने रहना है हमारे साथ। अब अगर रहना है तो उसको कुलीग बना के रहना पड़ेगा, रवैये बदलने पड़ेंगे। अदरवाइज आप ठीक कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे कारोबार बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। होपफुली जो लोग देख रहे हैं उन्हें समझ आए कि अब तो ये हमारे साथ है, जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती तो हमें अपने रवैये बदलना होंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त रोज़ाना 1000 कोरोना के नए मरीज ऑलमोस्ट सामने आ रहे हैं और अगर ज़्यादा टेस्टिंग हो तो पता नहीं कितने आ जाएं। ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो क्या पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त इन सबको संभालने की अहलियत है? हालात बिगड़े तो क्या प्लान है आप लोगों का?
इस बीमारी की प्रॉब्लम ही क्रिटिकल केयर है। उस क्रिटिकल केयर के अंदर हमने किया क्या कि हमने जिस टीम का टेस्ट मैच खेलना था, हमने उसको एक रबड़ की गेंद से गली में खिला के उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। हम हमारे सिस्टम के अंदर, हमारा सिस्टम फ्रेजाइल भी है, शैलो भी है, इसके अंदर कोई जान नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये बहुत ज़्यादा केस, इस वक्त एवरेज क्या है औसतन रोज़ाना आपके अंदर देखिए 3-4 केसेस किस्म के होते हैं। एक होता है सस्पेक्ट, एक होता है एक्सपोज्ड, एक होता है इन्फेक्टेड, एक होता है रिमूव्ड। सिस्टम के अंदर 4 किस्म के केस रहते हैं। जो रिमूव्ड है वो या रिकवर्ड होता है या उसकी डेथ हो जाती है। सस्पेक्टेड, इन्फेक्टेड, एक्सपोज्ड यहाँ पर रहते हैं। अगर ये रहते हैं, इस वक्त औसतन 700 मरीज रोज इंडक्ट कर रहा है पिछले 10 दिन से, और डेली औसतन 30 अमवात हो रही है। अब ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर तो सिर्फ खुदा की एक ख़ास करम है कि इसका टेरिटोरियल बेल्ट, इसके अंदर सर्टन फैक्टर जिनका एविडेंस तो भी है नहीं मगर वो प्रोटेक्टिव है, उससे बचत हो रही है। सिस्टम के अंदर कोई जान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिक शौकत हमसे बात कर रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बताई है। ये बात समझने की है कि ये अब जो कोरोना वायरस आ गई है हमारे इर्द गिर्द, उसके साथ हमको बदलना है। उसके लिए वो ख़त्म नहीं होने वाली अभी जब तक इसकी कोई मेडिकेशन, कुछ ऐसी किस्म की चीज़ नहीं निकलेगी। इट इज़ गोइंग टू बी देयर। किसी स्टोर जाने की कोशिश कर लें या फिर किसी भी जगह चले जाएं, लोगों को पता नहीं क्यों घुसने की आदत है। भाई आप खुद फासला इख्तियार करें ना। और अब तो आपको डरना चाहिए किसी और को लगने से भी कि कोई मैं तो आपसे डर रहा हूं, आप भी तो मुझसे डरें। एग्जैक्टली क्यों नहीं डर रहे भाई, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। एनीवे अभी हमें डॉक्टर अताउर रहमान ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब आपसे भी सबसे पहले तो हम यही पूछ लेते हैं कि लॉकडाउन में मजीद नरमी, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली से बज़ाहिर सब मामूल पर आ जाएगा और फिर ऑब्वियसली वो फिजिकल डिस्टेंस वाली बात तो रह ही जाएगी बीच में। तो अब शहरी क्या एहतियात करें कि कोरोना से बच सके? कोई रास्ता, कोई ऑल्टरनेटिव आपने देखा है? जी, इसका रास्ता ये है, एक तो ये कि सब शहरी जो हैं वो मुंह पर मास्क पहन के, और मास्क नहीं तो खाली रुमाल भी बांध लें, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक अगर आप खांसते हैं या छींकते हैं तो वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो लाजमी होना चाहिए और ये बहुत आसानी से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे एक दूसरे के साथ फासला रखें और ऑफिस में बैठें। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो आपको साथ साथ बैठना होता है, वहाँ भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ पे जो प्राइसेस हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो थोड़ी बढ़ा दी जाएं, लेकिन लोग जो है बराबर ना बैठें बल्कि एक सीट छोड़ के बैठें। इसी तरह और प्रिकॉशन, जो नोट आप जिनको टच करते हैं, रोज़ाना आप चीज़ें ख़रीदते हैं, नोट लेते हैं, नोट देते हैं, फ़ौरन उस पर वायरसेस आते हैं और आपको लग सकते हैं। तो आप जो है या तो ग्लव्स पहने या फिर अगर नोट को हाथ लगाया है तो अपने चेहरे पे हाथ ना लगाएं और फ़ौरन हाथ अच्छी तरह धो लें या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ करें। तो इस तरह की चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी ताकि ये जो है ये आगे ना फैले ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि अभी कोरोना की पीक नहीं आई है पाकिस्तान में। कोरोना के अरूज के दिनों की तरफ जाते हुए हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ानी होगी और अस्पतालों में क्या इंतजामात रखने चाहिए अब सबको? जी बिल्कुल, इसका पीक नहीं आया और ये कब आता है पीक और कितना लेवल होता है ये इस पे डिपेंड करेगा कि किस हद तक आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं और किस हद तक हम कुछ उन सेफ गार्ड्स को फॉलो करते हैं जो कि हुकूमत ने दे रखे हैं और डॉक्टर्स ने दे रखे हैं। ये जो है इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पूरे पीरियड के अंदर जो अगले 4 से 6 महीने में आप देखेंगे कि ये एक ख़ास लेवल तक जाएगा और फिर एक प्लेटो पहुंचेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। इसके अंदर हम नज़म जो है वो बरकरार रखें और स्ट्रिक्टली उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें जो कि दिए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक WHO ने कहा है कि जुलाई में ये 2 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किस हद तक पहुंचता है ये हमें कोई इसके बारे में कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब फैलेगा और आगे आने वाले जो महीने हैं 2-3 महीने वो बहुत हमारे लिए एक इम्तिहान होंगे। 2-3 महीने अहम हैं। बार बार हम आपसे बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपने वक्त दिया। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा
और अभी भी सुबह आप ATM अगर जाते हैं ना तो आप बड़ी एहतियात करते हैं, क्योंकि एक तो पैसे ले रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ने भी पैसों का जिक्र किया, आप ग्लव्स पहने, जैसे ही आप ATM से बाहर निकलें उन पैसों पे अगर आप कोई स्प्रे वगैरह करना चाहें तो वो कर लें, या फिर उनको छोड़ दें, वैसे ही फ़ौरन इस्तेमाल ना करें, उन ग्लव्स को आप डिस्कार्ड कर दें। आई सॉ सो मैनी पीपल, एक बैंक थे, कतार थे, बैंकों की कतार थी, वहाँ पे खवातीन थी, पढ़ी लिखी खवातीन, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं, मतलब कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, ATM के दरवाजे खोल रहे हैं, ATM के बटन दबा रहे हैं, वहीं से वापस आ रहे हैं। आई डोंट नो। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं दिस इज नॉट सीरियस और मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भाई कहाँ से आए हैं आपके, आपको कुछ नहीं आप होगा, मरीख से आए तो ये इस किस्म की कॉन्वर्सेशन आप आउट कर दें, बहुत ही जाहिल कॉन्वर्सेशन लगती है अगर कोई ये कहे। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने एक और कही थी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कि एक सीट के छोड़ के बैठे, मतलब कि या तो वैसे ही जगह नहीं मिल रही होती, हु इज गोइंग टू इवन केयर कि सीट छोड़नी है या डिस्टेंस रखना है, क्या है, मुझे तो वैसे ही खौफ आ रहा है कि क्या होना है। माशाल्लाह कितनी गुंजाइश होती है, एक से दूसरा बंदा नहीं गुजर सकता, तो क्या हाल होगा अगर ट्रेनें खुल जाएंगी। तो अभी हम जरा अच्छा न्यूट्रिशन की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको इस बीमारी से, और इंशाल्लाह लड़के ठीक हो जाएंगे आप, एज एन अगर खुदा न खास्ता आपको हो गया है कोरोना वायरस, तो यू विल बी फाइन। आपने अपना हौसला नहीं पस्त होने देना, अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है और ग़िज़ा अच्छी रखनी है। तो ग़िज़ा की चूँकि बात हो ही रही है तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत एक बहुत बड़ा मसला है और हमारी बड़ी आबादी इससे मुतासिर है और कोशिश की जा रही है कि इस मसले का कुछ हल निकाला जाए। माहिरीन के मुताबिक बच्चों की ग़िज़ा में अंडे और चिकन शामिल किया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री आवाम की आगही के लिए काम कर रही है, लेकिन कोरोना वबा के बाद ये इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार है। और इसी पे हम बात करेंगे, चेयरमैन साबिस ग्रुप डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साबिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त हमें क्या कुछ मुहैया कर रही है? सबसे पहले तो इंडस्ट्री के मुतालिक ज़ाहिर है आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है, आप हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप आज पोल्ट्री का प्रोग्राम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है जी, इस वक्त तकरीबन हमारे आवाम को 9.5 kg पर कैपिटल मीट फराहम कर रही है, जो कि बीफ के तकरीबन बराबर है। अंडे हैं, कोई 100 अंडे पर कैपिटल 100 अंडा मिल रहा है हमारी आवाम को। और GDP के अंदर पोल्ट्री की कंट्रीब्यूशन कोई तकरीबन 2% के करीब है। की बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिसमें ब्रॉयलर है, अंडा है, तो सबसे नीचे इसकी प्राइस है। मटन देखें 1300 रुपये के जी है, चिकन भी 250 रुपये के जी है। सबसे सस्ता प्रोटीन का सोर्स ये है, सबसे जल्दी ये प्रोड्यूस हो जाता है और सबसे बेस्ट सोर्स है मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने का। बिल्कुल। और जो बातें आप बता रहे हैं, सबसे सस्ता प्रोटीन का सोर्स है, सबसे बेहतरीन सोर्स है मैल न्यूट्रिशन। और अगर बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से बात करें तो फिर तो बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके ख्याल में ग़िज़ाई किल्लत के मुकाबले के लिए चिकन और अंडे कितने ज़रूरी हैं? एक तो सर ये बता दीजिए, दूसरा खास तौर पर बच्चों में स्टंटिंग का जो एक जिक्र होता है और ये कद छोटा रह जाना, पूरी एक डेवलपमेंट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसका खात्मा कैसे किया जाए इसके थ्रू? ये मेरा ख्याल बहुत अच्छा सवाल है जी। ऑलरेडी शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में कि जो हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग है इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, वो पाकिस्तान में विच इज 38%। फिर एक न्यूट्रिशनल सर्वे हुआ है पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के ऊपर, उसमें यह है कि 4 चिल्ड्रन आउट ऑफ एवरी 10 अंडर द एज ऑफ 5 दे आर स्टंटेड। स्टंटेड मीन जो उनमें जेनेटिक पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पा रहे, ना उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, ना उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, और इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है कल बड़े होके। जब आज उनको प्रोटीन नहीं मिलेगी, आज हालत ये 40% लोग जिन्होंने मुल्क को संभालना है उनका ब्रेन अंडर डेवलप है, उनकी बॉडी अंडर डेवलप है। आप इमेजिन करें उनका IQ क्या होगा, वो स्कूल में क्या सीखेंगे। और इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका अपना इनिशिएटिव था कि भाई इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर हम सोचें क्या हो सकता है, अगर जल्दी इस ब्रिज को हम गैप कर सकते हैं तो वो चिकन के ज़रिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में अगर मुकाबला करें डेवलप कंट्री का, वो चिकन मीट 40 kg खाते हैं, टोटल मीट उनका कोई 100 kg के करीब कंजम्पशन है। हम चिकन मीट 9.5 kg एवरेज है, जिसमें कुछ लोग तो हो सकता है 100 kg खाते होंगे। कुछ अंडर प्रिविलेज लोग जो कि रूरल पॉपुलेशन है उनको कुछ नहीं मिलता। और अगर हमने इस इशू को एड्रेस करना है, हम समझते हैं बाकी ये हमारा इशू है, जैसा नेशनल इशू, हमारे बच्चे जो कल के
इस मुल्क को जिन्होंने चलाना है, अगर वो अंडर डेवलप रह गए तो क्या होगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, लास्टली इसीलिए बिल्कुल, और इसीलिए मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है, और ज़ाहिर है एक सस्ता सोर्स है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू मटन एंड बीफ। ये बताइएगा डॉक्टर साहब लास्टली कि अभी ज़ाहिर है कोरोना की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज, हर सनत और हर तबका ही मुतासर है, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस में? ये जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, मुझे याद है ये दैट वाज द 21 मार्च जब ये लॉकडाउन हुआ। पोल्ट्री एक ऐसा काम है जो कि पेरिशेबल काम है। ये ब्रॉयलर है, पेरिशेबल है, आपने इसको बेचना है। हमारी जो मार्केट है ना, इसके दो सेगमेंट हैं। एक आम आवाम है जो घरों में खाती है, और एक दूसरा बड़ा सेगमेंट है जो हरेका है, जिसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैटरिंग है, ये मैरिज हॉल्स हैं, फंक्शंस है। वो दैट कंट्रीब्यूट अबाउट 40% वो वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। वो 40% इमीडिएटली 21 तारीख को बंद हो। तमाम होटल बंद हुए, रेस्टोरेंट बंद हुए, केटरिंग बंद हुई, फास्ट फूड बंद हुआ। अब ब्रॉयलर आपका तैयार है, आप उस बंदे की ज़रा हालत देखिए जिस बेचारे की फसल पक के तैयार हुई हुई है। उसने बीज बोया, ज़मीन तैयार की, फसल पकी, अब वो बेचने का वक्त है, उसका बायर कोई नहीं, उसकी कीमत आधी हो गई। राइट 2-3 डेज लेटर उसकी प्राइस आधी हो गई। हमारा एस्टीमेट है कि एक दिन में हमें जो हैचरीज वाले हैं चूज़ा प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका कोई चूज़े का बायर नहीं रहा। उनको चूज़ा प्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं, उसका कोई ख़रीदार नहीं है। ब्रॉयलर फार्मर बेचारा रो रहा है, उसका कोई ब्रॉयलर उठाने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हुई है पोल्ट्री इंडस्ट्री। उसका तो कोई पुरसाने हाल कोई नहीं था, कर कुछ नहीं सकता वो बेचारा। वो पिटा है, पोल्ट्री फार्मर पिटा, हैचरी वाले पिटे। तो इसमें बहुत ज़्यादा, इवन आज भी वो चल रहा है। मार्केट श्रिंक हो गई। जो हैचरीज वाले हैं एक्चुअली ये कह रहे हैं कि वो सीड प्रोड्यूसर है, तो उनका जो चूज़ा था उसका कोई बायर नहीं था। आज आप देखें थोड़ी सी कीमत बढ़ी है, किस लिए? क्योंकि उन 10 दिनों में किसी ने एक चूज़ा अपने फार्म पे नहीं डाला बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। अब वो दैट क्या ऑप्शन थी हमारे पास कि वो मशीनें बंद करना पड़ी, उसका कोई बायर नहीं था। आज फिर हमें वो चंद दिनों के लिए शॉर्टेज का सामना, कल ये फिर ठीक हो जाएगा चिकन, लेकिन उसकी प्राइस बहुत कम है। फार्मर मर रहे हैं बेचारे, पिट रहे हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। डॉक्टर फ़कीर साबिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हम ज़रा समझना भी चाह रहे थे द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो कि किस तरह ये इफेक्ट हो रही है, क्योंकि अभी तो हर इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है। द फर्स्ट टाइम हमें इसके इस तरह की डिटेल्स हम तक पहुंच रही हैं एक्चुअली, और होपफुली जो है जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो सुन रहे हों, और आपकी इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसा कि आप खुद हैं, आपसे रब्ता किया जाए सारे सिलसिले के बाद। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।